नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत डायनामिक लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें। बिकॉज मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो जो कंपनी फाइनेंशियल, टेक्निकली और बिजनेस तीनों तरीके से मजबूत होती है, उसका वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं और सारी चीज़ें उसके कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूं। तो ये एक वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात कर लें तो भारत डायनामिक इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। इट इज़ इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल एंड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट। तो जो इनका मेन काम है, जो गाइडेड मिसाइल बनाना है और डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो बनाना है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट्स कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग में बात कर लिया जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाई गाइडेड मिसाइल, अंडर वाटर वेपन, एयरबोर्न प्रोडक्ट्स एंड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस. It's also provide product like cycle support for all equipment supplied, as well as refurbishment and life extension services for the vintage missile already in the इंडियन आर्म एंड फोर्स इन्वेंट्री। तो कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 81% की इनका जो कस्टमर है। तो अभी ये अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर करोगे जो फाइनेंशियल ईयर 24 का है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 13% इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट की बात कर लोगे तो कंपनी 7% एक्सपोर्ट करती है फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि नील था फाइनेंशियल ईयर 22 में। अगर यहाँ पे अदर्स की बात कर लोगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 12% था, और फाइनेंशियल 24 में 12% है, और 2022 में ये 32% के आसपास था। तो जो यहाँ से ये यहाँ पे 20% के आसपास जो डिक्रीज़ हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ हो गया। द कंपनी एक्सपोर्ट्स लाइट वेट टॉर्पीडोज, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, ATGM and Akash weapon system. It plans to open representative office in foreign countries. तो कंपनी जो है फॉरेन में भी अपना जो रीच है वो बढ़ाने के लिए सोच रही है। ऑर्डर बुक की बात कर लिया जाए तो एज ऑफ फाइनेंशियल 24 द कंपनी हैज़ टोटल ऑर्डर बुक ऑफ 90,434 करोड़ कंपेयर टू 10,017 करोड़ एज फाइनेंशियल ईयर 22। तो 24 फाइनेंशियल ईयर में अगर देखते हो तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट डबल है इनका जो ऑर्डर बुक वो इंक्रीज होता है। एक्सपोर्ट्स ऑर्डर अकाउंट फॉर 12% ऑफ द ऑर्डर बुक. इट हैज़ बीन ऑर्डर पाइपलाइन ऑफ रेस्ट 20,000 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years. Several orders like medium range surface to air missile, Inver ATGM, Helena, NAG, smart anti-airfield weapon, grade rocket and refurbishment order are expected to be received in 2025. तो 2025 में इनके पास ये सारी चीज़ें आने वाली है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इन्वेगर ATGM है, हेलिना है, नायक है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, ग्राड रॉकेट्स एंड रिफर्बिशमेंट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें इनके पास एक्सपेक्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में आएगा। और दोस्तों ये जैसे ही आएगा अभी मैं आगे चल के आपको चीज़ें दिखाऊंगा क्या चीज़ें हैं वहाँ से इंप्रूव होंगी जैसे ये चीज़ें कंपनी के ऑर्डर बुक में आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो 3 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कैपेक्स की बात कर लोगे तो कंपनी सेटिंग अप एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट इब्राहिमपट्टनम, हैदराबाद, Amravati in Maharashtra and Jhansi in UP, which will be used to manufacturing SAM surface to air missile, including new generation missile, VSHO RADS rockets and propellants for various ATGM missile. It's planned to spend 100 crore of capex in फाइनेंशियल ईयर 25। तो कंपनी जो अपना बिजनेस है वो एक्सपेंड करने को सोच रही है 2025 तक, और एक्सपेंड करेगी तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी को ही फ़ायदा होगा। तो इस तरह से अगर बात कर लिया जाए दोस्तों तो इस कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा है। और दोस्तों पर्सनल लाइफ की बात कर लिया जाए, चाहे किसी देश के विकास की बात कर ली जाए, तो ताकतवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप ताकतवर है तो कोई बाधाएं जो आती हैं वो उसको समस्या जो समाधान है बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। तो किसी भी कंट्री को ताकत बनाने के लिए उसकी जो खुद की जो इंडिया की जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस देश को ताकतवर बनाने के लिए। हम कब तक दूसरे से इक्विपमेंट खरीदेंगे और उनके दम पे हम आगे चल के अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक अपने देश की कंट्रियाँ अच्छे अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे अच्छे मिसाइल्स, अच्छे अच्छे बम वेपन नहीं बनाती हैं, तब तक हम अपने ऊपर खुद का इतना कैपेबल नहीं हो सकते कि हम एक डेवलप नेशन बन सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इंडिया इसी के तरफ अग्रसर है। तो आने वाले समय में इस कंपनी का भी डिमांड है जो बहुत
बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है। तो आगे हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लिया तो 48,729 करोड़ के आसपास कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस जो है 1329 के आसपास है। हाई जो है 1795 है, लो है 776 के आसपास। स्टॉक की 88.1 के आसपास है। बुक वैल्यू 102 के आसपास है, तो बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। ROC इज़ वेरी गुड, ROE इज़ गुड। फेस वैल्यू 5 रुपये के आसपास है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करोगे तो 75% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से सितंबर वाले क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट आपको आपको 80 क्या आप 70 करोड़ के आसपास जो कंपनी का यहाँ पे जो सेल्स है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बट यस, जैसे कंपनी ने अपने ऊपर बुक किया कि ऑर्डर बुक में इनकी इतने सारे ऑर्डर्स फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो कंपनी को मिल सकते हैं, अगर वो सारे आते हैं तो यहाँ से जो इनका सेल्स है वो बहुत हाइक होगा और ऑलमोस्ट 1000 टच करते हुए सेल्स का जो नंबर है वो दिखता हुआ दिख सकता है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लिया तो डेफिनेटली यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होता है, बिकॉज अगर सेल्स डिक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे P&L में जाते हो आप तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। आगे चल लेते हैं दोस्तों, हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट में चलते हैं। बोरोइंग कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी कंपनियां बहुत आगे निकलती हैं। अब बिल्कुल बोरोइंग नहीं है। रिजर्व की बात कर लोगे तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3,549 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो कभी अगर आप मार्च 2012 में बात करते हो तो ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले की बात कर लो तो 617 करोड़ के आसपास था ये। बट यहाँ पे इंक्रीज होते होते 3,549 करोड़ के आसपास रिजर्व हो गया। फिक्स असेट 865 करोड़ के आसपास है। CWIP जैसे ही कंप्लीट होगा ये फिक्स असेट में ऐड हो जाएगा। अभी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर लोगे तो पॉजिटिव में है। तो ये इट्स अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर पॉजिटिव। ROC की बात कर लोगे तो मार्च 2024 में 24-23 में 16, 22 में 26-13। तो अगर इस तरह से देखते हो ROC तो कंपनी का ROC बहुत अच्छा है, शानदार रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लोगे तो 74.93 के % के आसपास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इसका स्टेक है, FIIs के पास। तो इससे ये पता चलता है कि ये टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। अगर FIIs के बात करोगे तो यहाँ पे FIIs ने अपना स्टेक ऑलमोस्ट बढ़ाया है 0.17% के आसपास। यहाँ पे DIIs की बात करोगे तो DIIs ने भी अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। गवर्नमेंट जो पब्लिक से है माल यहाँ खींचा गया है। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है फाइनेंशियल भी थोड़ा सा ख़राब है, बिकॉज सेल्स के नंबर जो है वो डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कंपनी का प्राइस कैसे बिहेव करेगा। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक मैंने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना रखा है। ये वाला जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ये पूरा रेजिस्टेंस वाला एरिया जो ऊपर की तरफ बना रखा है। तो अगर इसको देखोगे तो यहाँ से जो कंपनी का जो यहाँ पे अगर देखो तो एक शानदार काफ़ी थंडर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और कंपनी ने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो अगर यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया है तो अपना जो टेक्निकली टारगेट निकल के आता है वो क्या होता है। अगर यहाँ से आप देखते हो जो कंपनी का ऊपर का मेजर रेजिस्टेंस वाला एरिया है, अगर यहाँ से देखोगे कंपनी टॉप से कितना डाउन है तो ऑलमोस्ट 32-33% के आसपास कंपनी डाउन है। अगर यहाँ से कंपनी ऊपर चलना चालू करती है तो ये ऑलमोस्ट जो इसका टेक्निकल टारगेट है वो कहाँ निकल के आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से कंपनी का जो टेक्निकल टारगेट है वो इसका कंपनी का ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये जो लाइफ टाइम हाई है उसी के आसपास कहीं जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से लाइफ टाइम हाई के आसपास भी जाती है कंपनी, हम लाइफ टाइम हाई भी अगर टारगेट मानते हैं कंपनी का, तो जब कंपनी यहाँ से चलना चालू करती है तो ऑलमोस्ट जो प्राइस पे अभी ट्रेड कर रही है वहाँ से कितना ऊपर जाते हुए दिखेगी आपको। तो अगर आप चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ से अगर ऊपर जाते हुए कंपनी दिखेगी तो कितने % के आसपास कंपनी में अपसाइड मूव मिलता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप देखते हो तो 29-30% के आसपास, 31% के आसपास कंपनी में अपसाइड मूव, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर का लेवल हमको नहीं पता है। सारी चीज़ें टेक्निकली एकदम स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेक्निकली कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखते हो लास्ट टाइम इसने जब यहाँ पे इस वाले सपोर्ट के आसपास आई थी तो कंपनी कितने दिन में ऑलमोस्ट आपको
45 डेज में आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ दिख गया था। लेकिन अगर दोस्तों ये टारगेट आपका 31% पैसा बनने में 6 महीने भी लग जाता है तो ये कोई बैड डील नहीं है। 31% पैसे बनाना इतने आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप कंपनी का फाइनेंस, बिजनेस, टेक्निकल तीनों चीज़ें एनालिसिस करके आप उसको डीप स्टडी करके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपने नॉलेज के हिसाब से अच्छे से ट्रेड करोगे तो इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क। धीरे धीरे चीज़ें आपको सही हो जाएंगी, सीखोगे, समझोगे, फिर ट्रेड लोगे, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसी की टिप पे काम करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।